नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्ज़ाम। इसमें आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, समीक्षा अधिकारी की जो हिंदी की क्लास हो रही थी, उसमें आज ये तीसरी क्लास है। पहली और दूसरी क्लास में हमने ये देखा था कि जो पर्यायवाची शब्द विलोम शब्द आते हैं, उसमें क्या-क्या इम्पोर्टेंट है और अब तक जितनी भी परीक्षाएँ हुई हैं, जिसमें हिंदी में विलोम शब्द आते हैं, उनके बारे में उल्लेख उसमें था और हमने क्वेश्चन आंसर भी देखे थे। आज हम जो देखने जा रहे हैं, वो पर्यायवाची देखने जा रहे हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छे लग रहे हो तो लाइक करिए और अपने सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। चलिए प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है विगत वर्षों की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न का संकलन इसमें है। कि जो भी अब तक की जितनी परीक्षाएँ हुई हैं, उसमें जो पर्यायवाची शब्द आया उसको उसमें पूछा है। तो साथ-साथ ऊपर नोट्स भी दिया हुआ है, इसमें सा से कितने शब्द आए थे, हाँ से, शा से, इस तरह के नोट्स दिया हुआ है, लेकिन ये बहुत लेंदी हो जाएगा। आपको पता है, ये बहुत ही लेंदी हो जाएगा पढ़ना एक-एक शब्द को और फिर उतना समझ में भी नहीं आएगा। तो इसीलिए हमने पर्यायवाची शब्द के लिए ये सोच रखा है कि जो अभी तक जितने क्वेश्चन आए हैं, हम सिर्फ़ उस क्वेश्चन को ही देख लेंगे, बाकी और कुछ नहीं देखेंगे और जो एक्सप्लेनेशन रहेगा, वो पढ़ लेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। निम्नलिखित निम्नलिखित में से एक युग्म सरस्वती का पर्याय नहीं है। मतलब सरस्वती का पर्याय क्या नहीं है? वो है हेम और हिरण जो है वो सरस्वती का पर्याय नहीं है। तो आप देखेंगे सोना मतलब क्या होता है? हेम, हिरण, स्वर्ण, कनक, सुकर्ण, कंचन, हाटक, जातरूप। हाँ, वहीं सरस्वती का देखेंगे तो भारती, वीणा, सा, श्वेता, श्वेता और श्वेतासना, ये जो आप सरस्वती का नाम देखेंगे। अब आगे देखते हैं। गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो देखेंगे आप जो रवि कहते हैं रवि तनया जो है वो गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, लेकिन एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो भागीरथ जो है वो सूर्य भागीरथी जो है भागीरथ जो है वो सूर्यवंशी राजा दिलीप के पुत्र थे। इनके प्रयासों से गंगा पृथ्वी पर आई थी। तो इसलिए ये देखना है कि जो भागीरथ है राजा दिलीप के पुत्र का वो है, लेकिन और जो भागीरथ जो विशेषण है बहुत बड़ा, लेकिन आंसर में जो माना गया था वो ये है। अब निम्नलिखित में से कौन सा कुरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो कुरंग का नहीं है। आप देखेंगे हिरन जो है वो कुरंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, सॉरी पर्यायवाची शब्द है। कुरंग जो है वो हिरन का पर्यायवाची शब्द है। अब देखेंगे इसमें प्रभात आएगा, तो प्रभात में आप देखेंगे क्या-क्या आएगा? प्रभात में प्रातः काल आएगा, उषा आएगा, सवेरा आएगा, अरुणोदय होगा, सुबह और भोर होगा। तो वहीं आप देखेंगे पर्वत पे देखेंगे तो पर्वत में क्या आएगा कि शैल आएगा, भूधर आएगा, गिरि आएगा, आंचल आएगा। आंचल के बाद आप देखेंगे महीधर आएगा, मेरु आएगा, ये सब आएगा। फिर समुद्र में देखेंगे तो समुद्र में आएगा आपका सागर, पारावर, जल जलधि, उधिर, पयोधिर, अवण और संधु आएगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो हिरण जो है वो सोने का है, पक्षी का नहीं है, ध्यान रखिएगा। बाकी पतंग, शंकुता और शकुनी जो है वो आप देखेंगे वो पक्षी का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सेना शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो आप देखेंगे निकर। दिए गए शब्दों में निकर सेना शब्द का पर्यायवाची नहीं है, जबकि अन्य शब्द सेना के पर्यायवाची शब्द हैं। निकर शब्द का अर्थ झुंड, समूह, राशि या ढेर इत्यादि है। इनमें से
अरण्य शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो आप देखेंगे वो है कान कातार कांतार सॉरी कांतार शब्द जो है वो अरण्य का पर्यायवाची शब्द है। अरण्य के अन्य पर्यायवाची शब्द देखेंगे वन, कानक, विपिन, विपिन, बीहड़, अटवी, अख इत्यादि। निम्नलिखित में से वसुधा का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो आप देखेंगे विपुल है। वसुधा का क्या है? विपुल है। हाँ, वसुधा का पर्यायवाची शब्द विपुल है। वसुधा के अन्य पर्यायवाची शब्द में कौन आएंगे? भू आएगा, इला आएगा, भूमि, धरती, धरित्र, धारिणी, वसुंधरा, अवनी, अवनी, अवि, दीक्षित, वसुमती, मेदिनी, रत्नगर्भा है। माफ करिएगा। चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो देखेंगे वो तलवार है। चंद्रहास का जो पर्यायवाची शब्द है वो तलवार है। चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द तलवार है। चंद्रहास के अन्य पर्यायवाची शब्द में करवाल आएगा, खड़ग आएगा, हरि आएगा, अटार आएगा, कृपाण आदि आएगा। तीर का पर्यायवाची शब्द में आप देखेंगे जो है वो आएगा आपका असुग, इशु, नाचर, शर, शायक, बाण, चिलीमुखी, विशिष्ट या सारंग आएगा। भाला का पर्यायवाची शब्द में क्या आएगा? वो आएगा बर्छा, तंतर, चलाका, नेजा और बछड़ा आएगा। चोर का पर्यायवाची शब्द क्या आएगा? वो आएगा खनक आएगा। चोर का पर्यायवाची शब्द क्या है? खनक है। चोर का खनक, दस्यु, रजनीय, फिर आएगा आप देखेंगे खनक, मूषक, तस्कर, कुलिम्भ, कुंभिज और उसके बाद कुंभिज हो गया। अब उसका उदार। उदार का आप देखेंगे तो पानी, उदक का पानी, नीर, सलील, अम्बु, तोय, पय, अमृत, सारंग। दूसर का देखेंगे तो आप आएगा गहरा, खारा, गहरा, खारा, गर्दभ, वैशाख, नंदक, रासभ, चक्रीवान और गधा आएगा। जीभ का पर्यायवाची शब्द क्या आएगा? वो आएगा रसना आएगा। तिमिर का पर्यायवाची शब्द देखेंगे तो तिमिर का आप देखेंगे वो आएगा अंधकार आएगा। तिमिर का पर्यायवाची शब्द आप देखेंगे अंधकार है। तिमिर के अन्य पर्यायवाची शब्द में देखेंगे तम, अंधेरा और तमस्त्री है। रात्रि के पर्यायवाची शब्द में देखेंगे तो रात, निश, फिर उसके बाद विभावरी, निशीथ, यामिनी और श्रावर है। सूर्य का पर्यायवाची शब्द में देखेंगे तो सूरज, रवि, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर और अशुमाली, भास्कर है। उसके बाद देखेंगे आप प्रकाश का पर्यायवाची शब्द प्रभा, ज्योति, उजाला और रोशनी आएगा। उसके बाद देखेंगे उताशन का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो वो अग्नि आएगा। उताशन का अन्य पर्यायवाची शब्द में देखेंगे तो अग्नि के अन्य पर्यायवाची शब्द में देखेंगे आग, पावक, दहन, अलख, निर्भक का पर्यायवाची है गरीब, विपत्र, अकिंचन, रंजक, दरिद्र। अखंडक का पर्यायवाची शब्द है अक्षय, अक्षुण, अभंग, अविभक्त, पूर्ण। बिजली का पर्याय है, बिजली का पर्याय दामिनी है। बिजली का पर्याय जो है दामिनी है। बिजली के अन्य पर्याय में आप देखेंगे कि चपला, चंचला, तड़ित और सौदामिनी है। तनय का पर्यायवाची शब्द में आत्माज के बाद सुता, दुहाइत और पुत्री है। और उसके बाद सवीरा का पर्यायवाची शब्द में देखेंगे आप रात्रि, रात, रजनी, उसके बाद निशीथ, क्षणदा है। रमणी का पर्यायवाची शब्द में आप देखेंगे तो सुंदरी, नारी, स्त्री, कांतक, विनीत, अबला और कामिनी है। अब अपर्ण शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? वो पार्वती होता है। अपार्ण शब्द का पर्यायवाची पार्वती होता है। अपार्ण के अन्य पर्यायवाची शब्द में कौन है? गौरी है, गिरजा है, पार्वती है, भवानी है, रुद्राग्नि है। और देखेंगे शब्द और पर्यायवाची देखेंगे। औरत का देखेंगे स्त्री, वनिता, कांता, रमणी, नारी, अबला है।
आराधना में देखेंगे तो आप देखेंगे प्रार्थना, पूजा, अर्चना और वंदना है। देवांगना में देखेंगे तो मेनका, देवबाला और अप्सरा है देवांगना का। निम्नलिखित विकल्प में से चंचरिक शब्द का पर्यायवाची चुनिए। मतलब चंचरिक का पर्यायवाची देखेंगे तो आप क्या आएगा, भ्रमर आएगा। चंचरिक का पर्यायवाची क्या आएगा, भ्रमर आएगा। और अन्य देखेंगे तो भौरा, मधुप, अली, षटपद, मधुकर और द्विरख आएगा। फिर हवा का देखेंगे तो पवन, अनिल, समीर, वायु और बयार आएगा। मित्र का देखेंगे तो सखा, दोस्त, फिर सहचर, सुहद्र और संगी आएगा। पुत्र का देखेंगे तो पूत, तनय, पुत्र, तनय, लाल, छोरा, आत्मज आत्मज आएगा। निम्नलिखित में से पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, क्या नहीं है वो है, आप देखेंगे अचल नहीं है। निम्नलिखित दिए गए शब्दों में अचल पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है बल्कि पर्वत का पर्यायवाची है। और इला, अचला व अवनी वो पृथ्वी का पर्यायवाची है। देख लीजिए, इसमें एक थोड़ा क्लियरेंस कर दें कि पृथ्वी का पर्यायवाची क्या नहीं है, वो अचल नहीं है बल्कि अचला जो आप देखें वो पृथ्वी का है। ये अचल जो है, एक मिनट में रफ करता हूँ, अचल है, अचल में ये जो आपका पर्वत का हो जाएगा, ये देखिए ये पर्वत का हो जाएगा। हाँ, बल्कि अचला जो है वो पृथ्वी का हो जाएगा। ये ध्यान रखना कि बड़ा ऊ की मात्रा, बड़ा आ की मात्रा ध्यान रखना है कि वो पृथ्वी पे आएगा। निम्नलिखित में से मोर का पर्यायवाची शब्द है, मोर का पर्यायवाची में कलापी है। निम्नलिखित निम्न 16, 17, हाँ 18, हाँ ठीक है। निम्नलिखित वर्गों में चंद्रमा के सभी पर्यायवाची शब्द किस वर्ग में शुद्ध है, तो आप देखेंगे वो हिमांशु, सुधांशु, सुधाकर, ये सब चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो देखेंगे वैशाखा दंदन जो है वो अश्व का पर्यायवाची नहीं है। वाजी, सैंदव, हाय ये सब किसके हैं, ये अश्व के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित इनमें से अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो देखेंगे कांतारा जो है वो अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। जातवेद, शैवानर के शांडिल्य जो है ये जो है आपका अग्नि का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से नदी के पर्यायवाची किस वर्ग में नहीं है, तो आप देखेंगे ये जाह्नवी और ये यामा जो है वो जो आप देखेंगे वो अग्नि के पर्यायवाची, नदी के पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित में से देवता का पर्यायवाची शब्द क्या है, देवता का आप देखेंगे तो वो आएगा विपुल आएगा, सर नहीं विपुल नहीं है, देवता का पर्यायवाची शब्द विबुद्ध आएगा। क्या आएगा, विबुद्ध आएगा। अब किन्नर का देखेंगे तो आप नौकर, भृत्य और चाकर आएगा। लोकेश का देखेंगे तो विधि, ब्रह्म और सदानंद आएगा। विपुल का देखेंगे तो अधिक, बड़ा और हिमालय आएगा। आकाश का पर्यायवाची शब्द है, आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है, शून्य है। आकाश का पर्यायवाची शब्द शून्य, गगन, नभ, अंबर, व्योम आदि होता है। प्रभा का पर्यायवाची शब्द में देखेंगे चमक, ज्योति, दीप्त, कांति, छवि और आभा है। सोना का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो सोना का कनक है। ये कब आया है, 2016 का वीडियो का जो री एग्जाम हुआ है, सॉरी वीडियो कह रहे हैं, आरओ का जो री एग्जाम उसमें आया है। 25वां प्रश्न देखेंगे, उनके प्राण प्रारूख प्रखेर उड़ गए, इस वाक्य में प्रखेर किस शब्द का पर्यायवाची है, तो वह है पक्षी का है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का
चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, तो आप देखेंगे सलील जो है वो चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। निम्नलिखित निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द माता का पर्यायवाची नहीं है, वह है, आप देखेंगे तो अम्बु है। मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द क्या है? तो आप देखेंगे मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द समालोचन है। इसके अन्य पर्याय में समीक्षा, आलोचना, विवेचना, निरूप आदि हैं। बिजली का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो बिजली का सौदामिनी है। दिए गए शब्दों में बिजली का पर्यायवाची शब्द सौदामिनी है। इसके अन्य पर्यायवाची हैं, आप देखेंगे विद्युत, तड़ित, चपला, दामिनी। चमक का पर्यायवाची आभा, दीप्ति, ध्रुति, कांतिक, जगमगाहट है। प्रकाश का पर्यायवाची में आलोक, रोशनी, उजाला, ज्योति आदि होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? तो आप देखेंगे भारती जो है वो लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट। फिर आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है? तो आप देखेंगे वासन जो है वो कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची नहीं है? वो देखेंगे दामोदर जो है वो मेघ का पर्यायवाची नहीं है। दामोदर शब्द मेघ का पर्यायवाची नहीं है। मेघ का पर्यायवाची शब्द में प्रयोधर है, फिर जलधर है, वरीद है, फिर वरीद है, फिर वरिद, फिर बादल, फिर जिमूत और नीरद इत्यादि है। फिर दामोदर शब्द शब्द अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप दामोदर होगा। ये दामोदर है। हाँ, होता है जिसका पर्यायवाची होता है, आप देखेंगे जनार्दन, चक्रपाणि, विशंभर, कुमुद, नारायण, केशव, माधव और चतुर्बुध आएंगे। 1 मिनट, आप लोग को दिख कैसा रहा है? प्रतीक रहा, इसको और जूम कर लेते हैं और पढ़ने में और आसानी होगी। सही दिख रहा होगा, एक एक क्वेश्चन ही दिख रहे होंगे। चलिए ऐसे पढ़ेंगे आप। इनमें से इसी क्रम के हिसाब से पढ़ेंगे। इनमें से आकाश का पर्यायवाची शब्द है। आकाश का पर्यायवाची शब्द में देखेंगे तो आप आएगा पुष्कर आएगा। पुष्कर शब्द आकाश का पर्यायवाची है। आकाश के अन्य पर्यायवाची में देखेंगे गगन, अंबर, नभ, व्योम, अभ्र, विनीत, धनवास और शून्य है। निम्नलिखित में से गुफा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो गुफा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, देखेंगे हम कि विजन शब्द गुफा का पर्यायवाची नहीं है। अन्य शब्द गुहा, फिर दरी, फिर गहवार और गुफा पर्यायवाची है। इनमें से भ्रमर का पर्यायवाची शब्द है, वह आप देखेंगे शिलीमुख आएगा। भ्रमर का पर्यायवाची शब्द शिलीमुख आएगा। भ्रमर का पर्यायवाची शब्द शिलीमुख है, जबकि विभावरी रात का, मेदिनी धरती का तथा निर्जर देवता का पर्यायवाची शब्द है। भ्रमर का अन्य पर्यायवाची शब्द में भौरा, अली, मधुकर, द्विरेफ, भृंग, मलिंद, चिचरीक और सारंग आएगा। निम्नलिखित में से ध्वजा शब्द का पर्यायवाची है, वो कहाँ है? फरहरा है। दिए गए शब्दों में फरहरा ध्वजा का पर्यायवाची शब्द है। ध्वजा के अन्य पर्याय में देखेंगे ध्वजा, पताका, केतु, निशान और झंडा है। उसके बाद देखेंगे विशक किस शब्द का पर्यायवाची है? वो बाण का है। विशक शब्द का पर्यायवाची बाण है। बाण के अन्य पर्यायवाची में तीर के बाद शक, शयाक और अशुक इत्यादि हैं। निम्नलिखित में से खर का पर्याय शब्द नहीं है, तो देखेंगे वो आप पृष्ठ नहीं है। गहरा, तिनका और तेज तीनों शब्द खर के पर्याय हैं, जबकि
दुसद्ध शब्द खल का पर्याय नहीं है। टीका शब्द का पर्याय है, वो है व्याख्या है। व्याख्या भाज्य, वृत्त, भाषांतर, विवर्तिक आदि टीका के पर्यायवाची शब्द हैं। आलेख, टेकुआ तथा तल्की तीनों असंगत हैं। निम्नलिखित में से यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है, वो है उलंग उलंक्षा जो है वो आप देखेंगे यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अंश, अंशुता, अकरजा तथा कृष्णा तीनों यमुना के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि कुलंश का शब्द यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बल्कि यह देखेंगे आप पर्यायवाची या बल्कि यह नदी का पर्यायवाची है। 1 मिनट देखिए कितना समय हो रहा है, 20 मिनट हो रहा है। हम 50-50 या 100-100 जैसा रहेगा, वैसे 40-40 मिनट का ही वीडियो बनाएंगे, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा। निम्नलिखित में से मीन का समानार्थी है वो कौन है? वो है आप देखेंगे झक है। निम्नलिखित में से इसको हाँ, मीन का समानार्थी शब्द झक है, जबकि शिलीमुख, अली, पटसद, मिलन, भ्रमर, चंचरिक, मधुरा और मधुप आदि भौरा का पर्यायवाची शब्द है। निम्नलिखित में से केतु का पर्याय नहीं है, तो देखेंगे ग्रह नहीं है। झंडा, पटाखा, निशाक, केतन, ध्वज आदि केतु के पर्यायवाची शब्द, जबकि ग्रह केतु का पर्यायवाची नहीं है। तलवार का पर्यायवाची शब्द है, तो देखेंगे करवाल है। तलवार का पर्यायवाची शब्द क्या है? करवाल, खड़गा, असी, कृपाण, तेग और शमशीर जो है आदि तलवार के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो ध्यान रखना मार है। मार, अनंग, कनपद, मंथे, मदन, अधीर, रतिपड़ी आदि कामदेव के पर्याय शब्द हैं। विडौजा इंद्र का, पिशून कौवा का और अशम जो है वो असम वो है वो पत्थर का पर्यायवाची शब्द है। धनंजय का पर्यायवाची क्या है? गुडाकेश। अर्जुन पत्थर, कौंतेय गुडाकेश, पिंडावधर आदि क्या है? धनंजय के पर्यायवाची हैं। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, वो देखेंगे सिंह, पंचान, पंचान, इंच, पंचान। उसके बाद देखेंगे आप आएगा नाहर और मृगगारी। निम्नलिखित में से एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, तो देखेंगे पशम जो है पत्थर का पर्यायवाची नहीं। पशम पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि ऊन का पर्यायवाची है। पत्थर का पर्यायवाची देखेंगे प्रस्तर, उपल, पाहन, पाषाण, अश्म और शिला है। एक एक यमुना एक यमुना का पर्यायवाची नहीं है, तो देखेंगे तनुजा जो है वो यमुना का पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित शब्द में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है, वो देखेंगे शशाधर नहीं है। शशाधर शंकर का पर्यायवाची नहीं है। शंकर के पर्यायवाची शब्द में लला, अक्ष, अंगाधर, त्रिलोचन, महेश, शिव, महादेव आदि हैं, जबकि आप देखेंगे शशाधर चंद्रमा तथा कपूर दोनों के पर्यायवाची शब्द हैं। निम्नलिखित में से एक आम का पर्यायवाची नहीं है, तो देखेंगे अम्बु नहीं है, वो आम का पर्यायवाची अम्बु नहीं है। अतिशौर अतिशौरभ, सहकार, रसाल, आम, फल श्रेष्ठ आदि, आम्रफल आदि आम के जो है पर्यायवाची, जबकि अम्बु जो है जल का पर्यायवाची शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विष्णु का पर्यायवाची है? तो आप देखेंगे कमलासन जो है वो विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। किसमें पूछ रहे हैं? नहीं है, तो कमलासन नहीं है। कमलेश, कमलाकांत, फिर कमलापति ये जो है आपका विष्णु के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो आप देखेंगे हिरण नहीं है। कंचक, कनक, सोना, हेम, हटक, हिरण
कलधौर, ताम्रस, तमरूप स्वर्ण के पर्यायवाची हैं। प्रश्नगत, इस प्रश्नगत का विकल्प सी असत्य है। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, वह है घर, निकेतन, आयतन और निलय। निम्नलिखित में से एक समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो देखेंगे जलादीप नहीं है। निम्नलिखित में से एक नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो आप देखेंगे त्रिपतगा जो है, त्रिपतगा जो है वो जो है नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा शब्द घोड़े का पर्यायवाची नहीं है, तो देखेंगे शार्दुल्य जो है वो घोड़े का पर्यायवाची नहीं है। मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है, वह आप देखेंगे सुंदरी और दुर्गा है। अब आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची नहीं है, तो देखेंगे आप तुरंग जो है वो नाग का पर्यायवाची नहीं है। नाग का पर्यायवाची शब्द तुरंग नहीं है, तुरंग का पर्यायवाची घोड़ा होता है। तुरंग के अन्य अन्य पर्याय में देखेंगे अश्व, घोटक, है, वाजी, रवितु, सैंधव आदि है, जबकि सर्प, अहि और विषधर जो है नाग के पर्याय हैं। कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है, तो वो देखेंगे भूषण जो है वो दैत्य का पर्यायवाची नहीं है। दिए गए विकल्पों में दैत्य का पर्याय में भूषण नहीं होता है, बल्कि अन्य तीन विकल्प दैत्य के पर्याय हैं। भूषण का पर्याय ब्राह्मण होता है। भूषण के अन्य पर्याय शब्द में द्विज, महिषुर, देव, भूदेव, और अग्रजन्मा आदि हैं। रुख का पर्यायवाची शब्द क्या है, विटप है। कौन सा शब्द आप ब्रह्म का पर्याय नहीं है, तो आप देखेंगे चतुर्भुज जो है वो ब्रह्म का पर्याय नहीं है। उपयुक्त विकल्प में ब्रह्म का पर्यायवाची जो है वो चतुर्भुज नहीं है। चतुर्भुज का पर्याय विष्णु होता है। विष्णु के अन्य नाम पर्यायवाची शब्द है नारायण, हरि, चक्रपाणि, मुकुंद, मुकुंद मुकुंद के बाद आप देखेंगे कि जनादय, गोविंद, लक्ष्मीपति आदि हैं। ब्रह्म का पर्यायवाची शब्द आप देखेंगे तो कमलासन, विरंजित, पितामह, चतुरनाथ, चतुर्मुख, प्रजापति, स्वयंभू आदि हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द भ्रमण का पर्यायवाची नहीं है, तो आप देखेंगे शलभ जो है भ्रमण का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा शब्द ब्रह्म का पर्यायवाची नहीं है, तो आप देखेंगे शलभ नहीं है। शलभ ब्रह्म का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ब्रह्म के पर्यायवाची में आएगा चिंचरिक, अली, मिलन, कहते शिलीमुख, सारंग इत्यादि। शिलीमुख बाण का पर्यायवाची शब्द है। बाण के अन्य पर्यायवाची शब्द में देखेंगे तो विशक, शर, नाचार इत्यादि है, जबकि शलक का पर्यायवाची आप देखेंगे पतिंगा होता है। कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, तो आप देखेंगे गणाधीप जो है वो इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। आप देखेंगे हिरण गर्भ का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो आप देखेंगे ब्रह्म है। हिरण गर्भ का पर्यायवाची शब्द ब्रह्म है। ब्रह्म के अन्य पर्यायवाची शब्द में पितामह, स्वयंभू, चतुरान, गजापति, प्रजापति, कमलासन, आत्मभू है। विष्णु के अन्य पर्यायवाची में देखेंगे अच्युत है, जनादर्ग है, चक्रप्राणी है, मुकुंद है, नारायण है और गरुणध्वज आदि हैं। महेश का आप देखेंगे पर्याय उपापति, महादेव, त्रिपुरारी और देवाधीर और मदनारी, चंद्रमौली हैं। गणेश के अन्य पर्याय में देखेंगे आप हिमरब के बाद विंध्यवासनक, गणपति, लंबोदर, एक दंत विनायक, गजानन इत्यादि हैं। नोट, आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर ए और बी अर्थात ब्रह्म एवं विष्णु दोनों माना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है? परिकर जो है वो दास का पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आप देखेंगे कि निषिद्ध का पर्यायवाची नहीं है,
तो वो तम नहीं है निषेध का पर्यायवाची। सूर्य का पर्यायवाची क्या होगा? सूर्य का पर्यायवाची आप देखेंगे वो मातंड होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है? तो मिलिंद जो है वो अरविंद का पर्यायवाची नहीं है। पर्यायवाची शब्द का अर्थ है क्या है? समानार्थी शब्द होगा। प्राची का पर्यायवाची शब्द क्या है? वो आप देखेंगे पूर्व होगा। तरंग शब्द का पर्यायवाची है वो उर्मी होगा। जंगल शब्द का पर्यायवाची देखेंगे तो आएगा कालांतरा आएगा। क्रोध शब्द का पर्यायवाची क्या आएगा? अरमिश आएगा। बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है, वो देखेंगे वितुंडता है। जीव का पर्यायवाची देखेंगे तो रसना आएगा। कौन सा शब्द आप देखेंगे अहि का पर्यायवाची नहीं है? तो आप देखेंगे सिंधुरा है। अहि का पर्यायवाची जो है पूछ रहा है नहीं है, तो सिंधुरा नहीं है। सिंदूर। नैसर्गिक का पर्यायवाची नहीं है, तो वह देखेंगे प्राकृतिक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है? वह देखेंगे आप कटी है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो आप देखेंगे वो विभाकर जो है सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। अब आगे देखेंगे अगला प्रश्न हम लोग, चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, वो देखेंगे मयंक नहीं है। अब निम्नलिखित में कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? तो पद्मा जो है सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। जनार्दन किसका पर्यायवाची नहीं है? तो देखेंगे विष्णु का पर्यायवाची जनार्दन नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो देखेंगे जलद जो है समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित में से शिव का पर्यायवाची शब्द है वो क्या है? रुद्र है। अब उसके आगे देखेंगे इनमें से लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो देखेंगे दुकुल है। इनमें से एक देवता का पर्याय है वो कौन सा है? विबुध है। बगीचा का पर्यायवाची शब्द क्या है? वो आराम है। इनमें से तुरंग शब्द का पर्याय है क्या है? वाजी है। विडौजा का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो आप देखेंगे इंदिरा का। मार शब्द पर्यायवाची है किसका है? वो देखेंगे आप अनंग का है। इनमें से रसा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो वो तमिश्रा है। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? वो केसरी है। इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है, तो क्या है? जलोदरी है। इनमें से कामदेव शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो देखेंगे कामपाल। कामपाल जो है कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है। राजा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, वो देखेंगे धरणीधर जो है वो राजा का पर्यायवाची नहीं है। मृषा किस शब्द का पर्याय है? वो आप देखेंगे मिथ्या का है। परशुराम शब्द का पर्याय नहीं है, तो आप देखेंगे शिवप्रिय है। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो आप देखेंगे कलाधर है। कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो आप देखेंगे गिरीश है। हर शब्द का निम्नलिखित में से एक अर्थ नहीं है, वो है बाण। निम्नलिखित में से कौन सा निश्चल का अर्थ नहीं है? वो देखेंगे आप निश्चित है। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है वो क्या है? शार्दुल है। आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो आप देखेंगे व्योम नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो आप देखेंगे भानु जो है कमल का पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित में से बादल का पर्यायवाची बताइए, तो बादल में आप जलद आएगा। निम्नलिखित में से एक शब्द गंगा का पर्यायवाची है वो है भागीरथी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो आप देखेंगे जलद जो है कमल का पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित में से कौन बादल का पर्यायवाची नहीं है? तो आप देखेंगे कि बादल का पर्यायवाची में आप जलज को देखेंगे। समुद्र का आप देखेंगे तो आएगा पारावार, सिंधु, नीर निधि,
पयोधी, अवर्ण, रत्नाकर आप भी हैं। कमल का देखेंगे सरोज, अरविंद, कंज, सतदल और तामरस है। बादल का देखेंगे पयोध, पयोधर, मेघ, वारिद और जलधर है। समुद्र का पर्यायवाची कौन है? तो देखेंगे आप रत्नाकर है। निम्नलिखित शब्द में से 3 पर पर्यायवाची हैं और एक भिन्न है। भिन्न शब्द का चयन कीजिए। भिन्न में आप तम आएगा। इनमें तम शब्द भिन्न है क्योंकि यह अंधेरे का पर्याय है। रात्रि, रजनी, निशा, रात के शब्द इसके पर्यायवाची शब्द हैं। चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची है। कौन है? निशाकर जो है चंद्रमा का पर्यायवाची है। गिरि शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, वह होगा पवन। समुद्र का पर्यायवाची नहीं है तो वह देखेंगे जलाशय जो है समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कमल का पर्यायवाची देखेंगे तो आएगा इंद्रिवार आएगा। इनमें से एक शब्द दुख का पर्यायवाची नहीं है। हाँ, वह है आप देखेंगे पश्चाताप जो है दुख का पर्यायवाची नहीं है। ऋतुराज, ऋतुराज पर्याय है किसका है? ये आप देखेंगे बसंत का है। पाटल का अर्थ है क्या है? गुलाब है। निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची शब्द कौन सा शब्द नहीं है गंगा का? तो वो है सारिका, जो गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से एक का अर्थ सोना या स्वर्ण है तो वो कौन सा है? वो हाटक है। निम्नलिखित में से एक शब्द गणेश का पर्यायवाची है, वो क्या है? गिरिजानंद है। पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, वह अशुद्ध है पानी, और पानी जो है ये अशुद्ध है। निम्नलिखित में से एक शब्द पहाड़ का पर्यायवाची है। हाँ, तो पहाड़ को हम अचल भी कहते हैं। निम्नलिखित में से एक शब्द यमुना का पर्यायवाची नहीं है तो क्या नहीं है? तनुजा है। निम्नलिखित में से एक का अर्थ खैरियत है तो खैरियत मतलब क्या होगा? कुशल सब। निम्नलिखित में से एक शब्द कपड़ा का पर्यायवाची है, वो आप देखेंगे पट है। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एकार्थ शब्द है? तो आप देखेंगे आयु जो एकार्थ शब्द है। निम्नलिखित में से एक शब्द का अर्थ वस्त्र भी है तो क्या है? वो अंबर। एक का अर्थ सत्य है तो सत्य का नियत। समान अर्थ वाला युग्म शब्द है, वो है नीरज या अंबुज। आम शब्द के आम शब्द में निहित अर्थ का संबंध एक से नहीं है, वह है जनता। अब पद शब्द की एक के साथ संगति नहीं है तो वो देखेंगे पेड़ के साथ। एक का अर्थ थकावट है तो वह देखेंगे कलांतित। पत्थर का पर्याय नहीं है तो देखेंगे चट्टान। पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है तो कमल और अम्बुद जो है वो यहाँ अंबुज होना चाहिए था। निम्नलिखित में से एक वस्त्र का पर्याय नहीं है, देखेंगे आप जो है वो वासन है। पट, कपड़ा, अंबर ये तीनों वस्त्र के पर्यायवाची शब्द हैं, हमने ऊपर देखा था। अब निम्नलिखित में से एक देवता का पर्याय नहीं है तो देखेंगे वो आप देखेंगे देव है। आदित्य सूर्य का हो जाएगा, याद रखना है आपको। देव, अमर, सुर, निर्जर, विधु और आदित्य निम्नलिखित की दृष्टि से एक युग्म सही नहीं है। देखेंगे आप कृष्ण और वेद व्यास ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, और महादेव और गिरिजानंद ये मैच नहीं कर रहे हैं। एक का अर्थ पुराना है तो पुराना का चिर होगा, क्या होगा? सॉरी, देखते हैं। चिर है, देखा? चिर का अर्थ पुराना। चिर का अर्थ पुराना है। अन्य के अर्थ इस प्रकार है। चर का विचरण करने वाला या दूत। प्राचीन का चाह, दीवारी और प्रकार। चिर का कपड़ा। निम्नलिखित में से एक का अर्थ दृष्टि से भिन्न है, वो है मृत्यु। एक का अर्थ नाव है, वो है तरिणी। इस समूह में सभी शब्द पुष्प के पर्यायवाची हैं। सुमन, कुसुम और प्रसून है। कर्म ऐसा है कर्म ऐसा है कि कुछ भी करो बात नहीं बनती।
उक्त वाक्य में कर्म शब्द का पर्यायवाची है, क्या है? कर्म का भाग्य। जब वे जब वे उठे तो उन्होंने अपने को हल्का अनुभव किया। में रेखांकित यानी हल्का का अर्थवाची शब्द निर्देश किए। हल्का का क्या है? वह स्वस्थ है। यहाँ पर हल्का मतलब अच्छा महसूस किया, शरीर को स्वस्थ महसूस किया। नियत बेला आने पर वे आक्रमण की तैयारी करने लगे। में रेखांकित शब्द का समानार्थी शब्द निर्देशित है बेला। बेला क्या है? समय। नियत समय आने पर भाई बेला का मतलब यहाँ समय से हो जाएगा। इसमें एक बार देख लेते हैं कुल कितने प्रश्न ज्यादा होंगे, हम इसको अगले वीडियो में स्किप करेंगे। अरे खत्म हो गया है 96, बस 50 और बचे हुए हैं, बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे वो भी। इस समय देख लेते हैं, 41 मिनट हुआ, 20 मिनट में ये भी हो जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। शिखा का कौन सा अर्थ गलत है? देखेंगे, शिक्षा है। पुष्प का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो प्रसून है। उत्तर शब्द का उत्तर शब्द में किसका संबंध नहीं है? तो उत्तर का नहीं है, वस्त्र से। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है? तो देखेंगे गोपाल। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द वायु का पर्यायवाची नहीं है? तो देखेंगे अनल। निम्नलिखित में शाखा मृग का पर्यायवाची कौन सा है? तो आप देखेंगे बंदर। निम्नलिखित में से चांद का पर्यायवाची कौन सा है? देखेंगे राकेश। निम्नलिखित में से अर्जुन का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? तो आप देखेंगे नारायण। निम्नलिखित में से जल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो आप देखेंगे अनिल। निम्नलिखित में से विलोम शब्द का अर्थ कौन सा है? तो आप देखेंगे उल्टा। भूधर शब्द का पर्याय समानार्थी शब्द कौन सा है? भूधर का जो आप पर्यायवाची शब्द देखेंगे वो आपका पर्वत है। निम्नलिखित में से एक शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, तो देखेंगे अंबर जो है सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। चंचरीक शब्द का अर्थ है क्या है? भौरा। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है? तो वह है हे वंदन है। समीर का पर्यायवाची है, वह हवा है। कमल का पर्याय नहीं है, वो देखेंगे जलद है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द समान अर्थ वर्ग का नहीं है? तो आप देखेंगे दुख, पीड़ा, कष्ट, भय। आंसर देखेंगे, भय जो है वो समना अर्थ वर्ग का नहीं है। भय का अर्थ डर या खौफ होता है, जबकि कष्ट, दुख, पीड़ा समानार्थी शब्द हैं। निम्नलिखित में से एक शब्द यमुना का पर्यायवाची है, तो वो है कालिंदिनी है। भोजन का पर्याय असन है। एक समूह में सभी शब्द कमल के पर्यायवाची नहीं है, तो आप देखेंगे अरविंद, नीरज और अम्र। निम्नलिखित क्षिपित का पर्यायवाची क्या है? तो वह पृथ्वी है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द आकाश का पर्यायवाची नहीं है? वो अवनी जो है आकाश का पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? वो है गिरीश। एक का अर्थ घोड़ा है, वो है तुरंग। इंद्र का मतलब होगा माधव। कमल का जो होगा वो होगा पुंडरीक। कोकिल का देखेंगे तो कोकिल का आपको मिलेगा, कोकिल का पर्यायवाची शब्द पिक है। वन का देखेंगे तो अरण्य है। इनमें से एक शब्द का अर्थ गद्य है, वो है गंध है, वो है बांस। इनमें से एक का अर्थ है फाइल, फाइल का है मिस, मिसिल। इनमें से एक शब्द का अर्थ है ताकतवर, मतलब रुस्तम। इनमें से एक शब्द पाप का पर्याय है, वो है पातक। प्रत्यय मोती का अर्थ होता है, वो होता है तत्पर बुद्ध।
उसके बाद इनमें से एक धनुष विशेषण है, वो आप देखेंगे नावक। हाँ, अभी कुशाग्र बुद्धि इसका है, वो त्वरित बुद्धि है। परिवारजक का अर्थ क्या है? सन्यासी। छपाकर का क्या होगा? निशाकर। आगे देखेंगे। अब है जलद का समानार्थी शब्द कौन सा है? मेघ। त्रिपुरारी शब्द का अर्थ क्या है? वो है शिव। षष्ठ पद का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? भ्रमण। मछली का पर्यायवाची पर्याय नहीं है, वो आप देखेंगे शबरी। कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची है? वो है आदित्य। निम्नलिखित में से निम्नलिखित शब्द समूह के भिन्न अर्थ देने वाले शब्द हैं, वह देखेंगे अनल। निम्नलिखित शब्दों का एक पर्यायवाची नहीं है, तो आप देखेंगे वो है बी अनुज, जो है पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो आप देखेंगे किरण का पर्यायवाची शब्द में आप लिखेंगे पुष्कर। निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? वो है समीर। देवज्ञ का अर्थ है वो है ज्योतिष्य। केशण का अर्थ है वो आप देखेंगे अभिलाषा। व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, वो है पीयूष। अधोलिखित एक पर्यायवाची युग्म नहीं है, तो आप देखेंगे जल्दी और अंबुर। निम्नलिखित में से कौन सा सरिता का पर्याय नहीं है, तो आप देखेंगे त्रिपतगा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कमल का पर्यायवाची नहीं है, तो जलद जो है कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो इस तरह का हमारा जो पर्यायवाची शब्द था वो कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे? हम तत्सम तद्भव को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। पर्यायवाची में अब तक जितने भी प्रश्न आए थे हमने सब कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे? तत्सम तद्भव देखेंगे। धन्यवाद।